दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट, मेडिकल साइंस सेंटर से। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं बैक्टीरिया का, स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस यह एक डेंजरस बैक्टीरिया है। इट इज ए डेंजरस बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीज इन आवर बॉडी। क्योंकि इसका हम लोग वेरियस इसलिए बोल रहे हैं कि इसका क्लासिफिकेशन जब करते हैं तो हम लोग अलग अलग इसका हम लोग बैक्टीरिया का ग्रुप बनता है। तो स्ट्रेप्टोकोकस में कई बैक्टीरिया मिलते हैं, कई उसमें टाइप हैं और सबका अलग अलग डिसऑर्डर्स है। जैसे कि हम जानते हैं स्ट्रेप्टोकोकस को अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो पहला क्लासिफिकेशन जो किया गया इसमें वो ब्लड अगर प्लेट पे रखने के बाद उसके आरबीसी को ब्रेक डाउन करने के अनुसार से, हेमोलाइसिस करने के अनुसार से, क्योंकि ये बैक्टीरिया जो होती है वो क्या करता है, आरबीसी को हेमोलाइज करती है, आरबीसी को ब्रेक करता है। तो उसके अनुसार से क्या किया गया कि इसको कल्चर प्लेट, ब्लड अगर कल्चर प्लेट पर रख करके और अगर वैसा स्ट्रेप्टोकोकस जो आरबीसी को ब्रेक करता है लेकिन पार्शियल ब्रेक करता है, आरबीसी को कंप्लीट ब्रेक नहीं करता है, तो उस तरह के स्ट्रेप्टोकोकस को बोला गया अल्फा स्ट्रेप्टोकोकस, अल्फा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, अल्फा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है। एक ऐसा भी बैक्टीरिया जो कि आरबीसी को कंप्लीट ब्रेक कर देता है तो उसको बोलते हैं बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। यानी ये क्या करता है ना कि पार्शियल ब्रेक करता है, पार्शियल ब्रेक ऑफ आरबीसी, ठीक है। और एक यह क्या करता है ना कि कंप्लीट ब्रेक करता है आरबीसी को, कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी। एक ऐसा बैक्टीरिया, एक स्ट्रेप्टोकोकस का ग्रुप होता है कि वो हिमोलाइज नहीं करता है तो उसको बोलते हैं नन बीटा, या इसको हम लोग गामा भी बोलते हैं, गामा। तो गामा स्ट्रेप्टोकोकस, तो ये जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया को अभी हम अलग कर देते हैं इसलिए कि ये एक नॉर्मल फ्लोरा है, कॉमेंसल नॉर्मल फ्लोरा होता है। स्ट्रेप्टोकोकस एपिडर्माइडिस, ये जो बैक्टीरिया होती है, ये बैक्टीरिया को हम अलग यहाँ पे कर दे रहे हैं क्योंकि इससे हम लोग को कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, ये हम लोग कर दे रहे हैं। अब हम लोग बात चलते हैं दो बैक्टीरिया के बारे में, अल्फा वाला और बीटा वाला। तो अल्फा वाला जो होता है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ये क्लास को समझना बहुत जरूरी, इसको न्यूमोकोकस कहते हैं, न्यूमोकोकस, है ना। तो न्यूमोकोकस जिसको जो दो बैक्टीरिया साथ रहता है इसको बोलते हैं डिप्लोकोकस कहते हैं, डिप्लोकोकस, है ना। तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, इसके बारे में कुछ समझना ज्यादा नहीं है, एकदम क्लासिफिकेशन एकदम आसान कर देते हैं आपको समझने के लिए। तो एक क्लासिफिकेशन ये हो गया, तो इसके बारे में छोड़ दिए हम लोग, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, न्यूमोकोकस में देख चुके हैं, वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का न्यूमोकोकस के बारे में। अब जो बात हम लोग चले बीटा स्ट्रेप्टोकोकस, इसको जो है लेंसफील्ड ने क्लासिफाई किए उन्होंने, तो लेंसफील्ड क्लासिफिकेशन बोलते हैं, इस सबको लेंसफील्ड क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो एक बोला गया एक ग्रुप बोला गया, एक ग्रुप जो बोला गया स्ट्रेप्टोकोकस का जो बीटा हेमोलाइटिक्स में, इसमें भी बोला गया ए ग्रुप बोला गया। तो ए ग्रुप जो होता है इसको बोलते हैं पायोजीन्स, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, या पूरा नाम बोलेंगे स्ट्रेप्टोकोकस हीमोलाइटिकस पायोजीन्स। ये सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, ये स्ट्रेप्टोकोकस हीमोलाइटिकस पायोजीन्स। नंबर 2 जो होता है उसको बी बोला गया। ये क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस हीमोलाइटिकस
स्ट्रेप्टोकोकाइकस ए गैलेक्टी बोलते हैं, है ना। तो ये हो गया। तीसरा जो आता है सी ग्रुप में, इसको बोला गया स्ट्रेप्टोकोकस हिमोलाइटिकस, ये क्यू बोलते हैं। चौथा जो बोला गया स्ट्रेप्टोकोकस हिमोलाइटिकस इंटेरोकोकस, इसको बोलते हैं इंटेरोकोकाई। ई में किसी का नाम नहीं दिया गया है। एफ स्ट्रेप्टोकोकस हिमोलाइटिकस एंजियोसिस बोलते हैं, एंजियोसिस। उसके बाद जी में स्ट्रेप्टोकोकस हिमोलाइटिकस डिसएग्लैक्टी, और लास्ट में एच स्ट्रेप्टोकोकस, ये सिर्फ स्ट्रेप्टोकोकस बोला गया। तो इस तरह से क्या स्ट्रेप्टोकोकाई बोला गया उसको। लेकिन इसमें हम लोग को ज्यादा ध्यान नहीं सब पे देना है, हम लोग को देना है ध्यान किस पे। एक ध्यान देना है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस पे, दूसरा देना है ध्यान स्ट्रेप्टोकोकस ए गैलेक्टी पे, और थोड़ा ध्यान देना है इंटेरोकोकाई पे। अदर पे हम लोग को ज्यादा समझना नहीं। इस पे हम लोग को स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया में जो हमको देखना है, एक तो हम लोग न्यूमोकोकस देख चुके हैं, दूसरा हम लोग को स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस के बारे में समझना है, इसको बहुत ज्यादा है। एक गैलेक्टी के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग पैथोजेनिसिटी में समझा देंगे कि ये गैलेक्टी क्या करती है। तो ये तो हम लोग हो गया क्लासिफिकेशन। तो हम लोग समझ में आ गया अल्फा बीटा और गामा से इसको किया गया। अल्फा को बोले न्यूमोकोकस बैक्टीरिया बोले, जिसको स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बोलते हैं। बीटा में हम लोग जो देखे, हम लोग ABCDEFGH तक देखे, है ना। अब जो हम लोग बात चल रहे हैं इसके मॉर्फोलॉजी के अनुसार से, तो मॉर्फोलॉजी इसको क्या बोलते हैं बैक्टीरिया का, जो हमको पढ़ना भी है वैसे लिखना भी है। इतना लिखने के बाद हम लोग मॉर्फोलॉजी लिखेंगे। मॉर्फोलॉजी में क्या होगी, पहला शेप कैसा होगा, जैसा आप देख रहे हैं राउंड शेप है ना, राउंड है। लेकिन इसमें क्या है कि इस बैक्टीरिया में डुअल वैलेंसी होता है, एक इधर एक इधर। इसलिए क्या होती है, ये बैक्टीरिया चेन शेप में होता है। 16 बैक्टीरिया चेन शेप में रहता है, इसमें 16 बैक्टीरिया चेन शेप में रहता है। 16 बैक्टीरिया ये चेन शेप बोलते हैं। तो चेन शेप को क्या कहते हैं, चेन को क्या बोलते हैं, स्ट्रेप कहते हैं। इसी का नाम है स्ट्रेप का मतलब चेन। तो 16 बैक्टीरिया, 16 बैक्टीरिया क्या होता है, 16 कोकाई अरेंज इन चेन फॉर्म। चलिए, तो ये हो गया इसका एक। अब दूसरा जो आते हैं हम लोग, अच्छा वही न्यूमोकोकस में क्या था ना, न्यूमोकोकस में ऐसा था, याद होगा देखे होंगे, इस तरह से था न्यूमोकोकस में। वो जो डिप्लोकोकस था, 2 ही बैक्टीरिया साथ में था। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी में 2 बैक्टीरिया एक साथ होता था। इसमें क्या होता है, 16 बैक्टीरिया एक साथ होता है। जो हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, बाकी स्ट्रेप्टोकोकस के बारे में पढ़ रहे हैं। ये स्ट्रेप्टोकोकस को इसको छोड़ करके बाकी में ऐसा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है साइज। एक बैक्टीरिया का साइज कितना होता है, 0.5 से लेकर 1.0 माइक्रोमीटर एक बैक्टीरिया। दूसरा अगला है स्टेन में क्या करते हैं हम लोग, ग्राम से स्टेन करते हैं। तो क्या हो जाएगी, ग्राम पॉजिटिव, इसमें ग्राम पॉजिटिव। अगला आता है टॉक्सिन में क्या हो जाएगा, इसमें स्ट्रेप्टोलाइसिन, ल्यूकोलाइसिन, ठीक है, स्ट्रेप्टोलाइसिन, ल्यूकोलाइसिन। इस तरह से कोलाजिनेज, इस तरह से क्या होती है, इसके अंदर जो होता है ये एंजाइम यहाँ पे निकलता है। सब क्या है, सबको बोलते हैं एक्सोटॉक्सिन कहते हैं, एक्सोटॉक्सिन। ये सब क्या है, एक्सोटॉक्सिन है, जो कि डायरेक्ट वो सेल को डैमेज करेगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है टॉक्सिन के बाद मोटिलिटी में क्या हो जाएगा, इसमें नॉन मोटाइल, ये क्योंकि इसमें फ्लैजिला नहीं होती है। अब चले हम लोग इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, कल्चर कैरेक्टर पे चलते हैं। कल्चर कैरेक्टर में क्या होगी, जैसा कि हम बताए थे आपको कि कल्चर कैरेक्टर में क्या क्या हमको लिखना है।
कल्चर कैरेक्टर में, है ना, कल्चर कैरेक्टर में क्या होगी इसमें, कल्चर कैरेक्टर में क्या लिखेंगे, मीडिया का नाम, मीडिया का नाम क्या हो जाएगा, ब्लड अगर। दूसरा हो जाएगी टाइम, कितना देर रखते हैं, 24 आवर। तीसरा टेम्परेचर कितना रखेंगे, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑब्जर्वेशन बताया था आपको, क्योंकि बीटा हेमोलाइटिक है तो प्लेट पे कैसा होगी, इसमें येलो कलर कॉलोनी ग्रोथ, है ना। अगर वही अल्फा होता तो क्या था, ग्रीनिश कलर का उसमें कॉलोनी ग्रोथ होती है अल्फा में, लेकिन हम लोग यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, बीटा वाला पढ़ रहे हैं। तो बीटा में क्या हो जाएगी, येलो कलर का कॉलोनी क्या हो जाएगी, प्लेट पर ग्रोथ मिलेगी। जैसे हम जो प्लेट लेंगे ना, इस प्लेट पे क्या होगी, जो कॉलोनी होगी, जो प्लेट लेंगे, पेटी डिस्क है, इसमें ब्लड अगर डाल देंगे और जब हम लोग इसमें सैंपल को कलेक्शन करेंगे, इनोकुलेट करेंगे इस तरह से, तो इसमें क्या होगी, ऐसा येलो कलर का कॉलोनी जो होता है यहाँ पर ग्रोथ मिलेगी। इस तरह से होता है, येलो कलर का कॉलोनी ग्रोथ मिलेगा इसमें। चलिए, तो ये तो हो गया मेरा कल्चर कैरेक्टर। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यह है पैथोजेनिसिटी। तो इसमें हम लोग को क्या क्या पैथोजेनिसिटी देखेंगे हम लोग। पहले स्ट्रेप्टोकोकस पाइरोजेन्स का देखते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस पाइरोजेन। तो जो स्ट्रेप्टोकोकस पाइरोजेन जो बैक्टीरिया है, जो बीटा स्ट्रेप्टोकोकस बीटा हेमोलाइटिक है, ये बैक्टीरिया है, याद रखेंगे, ये बैक्टीरिया है कौन सा, स्ट्रेप्टोकोकस हेमोलाइटिकस पाइरोजेन्स। ये नॉर्मल में कहाँ रहता है, नॉर्मल फाउंड इन, कहाँ रहता है, नॉर्मल फाउंड इन फेरिंग्स, थ्रोट में होता है, थ्रोट में या फिर नोज में होता है या फिर ईयर में होता है। ये बैक्टीरिया ये क्या करता है, प्राइमरी में क्या करता है, प्राइमरी में क्या करेगा, ये बैक्टीरिया इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करेगा। ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया 3 तरह से इन्फ्लामेशन करता है। पहला, डायरेक्ट बैक्टीरिया अटैक करती है, डायरेक्ट बैक्टीरिया। दूसरा टॉक्सिन, और तीसरा एंटीबॉडी। 3 तरह से बैक्टीरिया डिजीज प्रोड्यूस करती है। तो ये जो बैक्टीरिया है, ये पहले क्या करेगा, ये डायरेक्ट अटैक करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, डायरेक्टली फेरिंजाइटिस या सोर थ्रोट या फिर वहां पर टॉन्सिलाइटिस प्रोड्यूस करेगा, टॉन्सिलाइटिस ये प्रोड्यूस करेगा। जो टॉक्सिन है, ये टॉक्सिन से क्या प्रोड्यूस करेगी, सेप्टिक शॉक प्रोड्यूस करेगी, सेप्टिक शॉक या टॉक्सिक शॉक बोलते हैं इसको हम लोग, टॉक्सिक शॉक प्रोड्यूस करेगा। और इसी समय क्या प्रोड्यूस करेगी, स्कारलेट फीवर प्रोड्यूस होगी इसमें। तो जनरली क्या होगी, जब प्राइमरी अटैक होगा तो बैक्टीरिया क्या करेगा, फेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस और प्लस सेलुलाइटिस प्रोड्यूस कर सकता है, सेलुलाइटिस प्रोड्यूस कर सकता है। दूसरा जो टॉक्सिन है, टॉक्सिन से क्या हो जाएगी, टॉक्सिक शॉक डेवलप करेगी, स्कारलेट फीवर डेवलप करेगी। और तीसरा जो एंटीबॉडी है, आपको मालूम है कि यह एंटीबॉडी हमारे बॉडी में, क्योंकि याद रखना होगा, ये जो एंटीबॉडी बना है ये बैक्टीरिया के एंटीजन से बना होगा, और इसका जो एंटीजन का जो प्रोटीन है इसी से बनता है, ये एंटीबॉडी बना है। और यह जो प्रोटीन है एंटीबॉडी का, हमारे बॉडी के कुछ सेल के प्रोटीन से मैच करता है। यानी बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन पे जो प्रोटीन होता है, उसका प्रोटीन हमारे बॉडी के कुछ सेल मेम्ब्रेन से क्या करता है, वो मैच करता है। तो क्या होगा, ये जो एंटीबॉडी है, यह एंटीबॉडी हमारे बॉडी के किसी सेल से मैच करता है। पहले कहाँ पे अटैक, किससे वह मैच करता है प्रोटीन, तो भाल्व पे, भाल्व ऑफ हार्ट। दूसरा जो जितना भी उसका लेयर होती है, पेरिकार्डियम सेल्स, मायोकार्डियम सेल्स, इंडोकार्डियम सेल्स, उसके बाद ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी, उसके बाद साइनोवियल सेल्स ऑफ ज्वाइंट, इसके बाद एरेक्नॉइड लेयर ऑफ मेनिंजेज। यानी कि कहाँ बता दिया आपको, एरेक्नॉइड लेयर ऑफ मेनिंजेज, या फिर बेसल गैंग्लिया ऑफ ब्रेन, उसके बाद डर्मिस लेयर ऑफ स्किन। यानी कहाँ पे बता दिया आपको हम, यहाँ वहां पर क्या होती है, फिर से समझिए गौर से,
कि इस स्ट्रेप्टोकोकस का जो एंटीबॉडी है, वह एंटीबॉडी का जो प्रोटीन है, वह प्रोटीन हमारे बॉडी के कुछ ऐसे भी सेल है जिस ऑर्गन के सेल मेम्ब्रेन से, ये मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन ऑर्गन का सेल मेम्ब्रेन है, जैसे भाल्व का सेल, इंडोकार्डियम का सेल, लिखते जाएंगे आप उसको, इंडोकार्डियम का सेल, मायोकार्डियम का सेल, पेरिकार्डियम का सेल, ब्रेन में बेसल गैंग्लिया का सेल, एरेक्नोइड लेयर का सेल्स, साइनोवियल मेम्ब्रेन का सेल्स, ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन का सेल्स, या इस तरह से क्या होती है वो सेल के मेम्ब्रेन से क्या होती है, इसका जो प्रोटीन होता है वह उसके सेम जैसा होता है, इसलिए एंटीबॉडी इस सेल के साथ अटैच कर जाएगा। स्ट्रेप्टोकोकस का एंटीबॉडी का अमाउंट जब भी बॉडी में बढ़ेगा तो उसका एंटीबॉडी हमारे सेल मेम्ब्रेन से क्या हो जाएंगे, अटैच कर जाएंगे। अटैच करने के बाद क्या होगी, इसका जो सेल है उसका नेचर चेंज कर जाएगी, सेल इंज्योर्ड हो जाएगी और धीरे धीरे ये सेल को जाएगी डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए कि फिर क्या डेवलप करेगी इस स्ट्रेप्टोकोकस से, पहला डेवलप होगा रूमेटिक हार्ट डिजीज, वाल्व स्टेनोसिस, पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, इंडोकार्डाइटिस, है ना, या सब एक्यूट, साबे बोलते हैं सब एक्यूट बैक्टीरियल इंडोकार्डाइटिस, इस तरह से डेवलप करेगी। ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन में ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, साइनोवियल मेम्ब्रेन में रूमेटिक अर्थराइटिस, स्किन पर मार्जिनेटा नोडोस, एडेमा मार्जिनेटम, फिर उसके बाद नोडोसम, उसके बाद क्या करेगा ब्रेन में, जब वहां पे बेसल गैंग्लिया होता है क्या होता है, कोरिया, कोरिया तो क्या अबनॉर्मल जर्की मूवमेंट होगी। तो ये सब जो होती है इस एंटीबॉडी के अटैचमेंट होने के कारण, एंटीबॉडी स्ट्रेप्टोकोकस का एंटीबॉडी भी हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होता है। तो देखे ना, एंटीबॉडी जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया 3 तरह से हानि करता है, एक डायरेक्ट बैक्टीरिया से हानिकारक हुई, एक उसके टॉक्सिन से हानिकारक हो रही है, और तीसरा उसके एंटीबॉडी से हो रही है। एंटीबॉडी से जो हानिकारक हो रही है वो क्या हो रही है, या भी कुछ जाता है वह भी डेंजरस हो जाती है बहुत कंडीशन में। तो इस तरह से हो गया स्ट्रेप्टोकोकस हेमोलाइटिकस का। अब दूसरा जो आता है स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टी का। स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टी जो होती है वह जनरली कोलोन में होता है, याद रखेंगे। स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टी नॉर्मल में वो कोलोन में होता है, किसी कारण से वह फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में इंटर कर जाता है ना। स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टी ये जो होती है ये कहाँ पे होता है, नॉर्मल में कहाँ होता है, नॉर्मल में कोलोन में होता है, नॉर्मल में इन कोलोन। उसके बाद वो वहां से कहाँ चला जाता है, जेनिटल ट्रैक्ट में, इन जेनिटल ट्रैक्ट। जेनिटल ट्रैक्ट में जाने पर क्या हो सकता है, वहां पे सबसे पहला तो वहां पर डिजीज प्रोड्यूस करता है, नॉर्मल में जैसे सर्विसाइटिस प्रोड्यूस करेगी। लेकिन प्रेगनेंसी में क्या होता है, वह जो प्लासेंटल है, प्लासेंटल मेम्ब्रेन को डैमेज करता है, प्लासेंटल मेम्ब्रेन को प्री रप्चर कर देता है वहां पे, और जिसकी वजह से वह सेप्टिक एवर्सन प्रोड्यूस कर सकता है। अगर ये बच गया बाय द वे, तो अगर बच्चा डिलीवरी अगर होगी तो उसमें क्या होगी, वह बैक्टीरिया उसमें इन्फेक्ट करेगी और प्रोड्यूस होगा नियोनेटल सेप्सिस, नियोनेटल सेप्सिस डेवलप करेगी, और इसकी वजह से बच्चा को क्या होगा, फीवर आती है। या फिर मदर्स में भी अगर ब्लड स्ट्रीम में चला गया तो भी मदर को भी फीवर हो सकती है। तो इस तरह से स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टी वहां पर प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रेप्टोकोकस इंटेरोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकस इंटेरोकोकाई, इसका काम क्या होता है, नाम है इंटेरो, इंटेरो का मतलब होता है इंटेस्टाइन। इसका नंबर जब बढ़ जाता है क्या प्रोड्यूस करता है, ये फूड पॉइजनिंग प्रोड्यूस करता है ये। तो इस तरह से मेरा स्ट्रेप्टोकोकस का पैथोजेनिसिटी हो गया, ये सब इसका सिम्टम हो जाता है। अब जो बात आते हैं हम लोग नेक्स्ट जो आते हैं वह है आपका इसका इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन जो कराएंगे इसमें हम लोग, तो सबसे पहले क्या कराएंगे, इसमें सबसे नंबर 1 पे कराते हैं ASO टाइटर। नंबर 1 कराते हैं हम लोग ASO टाइटर। ASO टाइटर एंटी-स्ट्रेप्टोलाइसिन O है ना। तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव, क्योंकि नॉर्मल रेंज इसका क्या होती है, नॉर्मल, ये एंटीबॉडी का टेस्ट है। नॉर्मल क्या होता है, इन चिल्ड्रेन बिलो 125 इंटरनेशनल यूनिट, और एडल्ट में कितना होता है, बिलो 150 इंटरनेशनल यूनिट। कहीं कहीं पे 200 भी लिखा हुआ है पुराने वाला में, लेकिन नया में जो होता है 150 इंटरनेशनल यूनिट किया गया है। तो इस तरह से ASO टाइटर जो होता है वो पेशेंट को क्या हो जाएगी, बना रहेगा। नंबर 2 कल्चर एंड सेंसिटिविटी ऑफ थ्रोट स्वाब, कल्चर सेंसिटिविटी कराएंगे, उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, बैक्टीरिया ग्रोथ मिलेगी। क्या मिलेगी, बैक्टीरिया ग्रोथ। अगला कराते हैं हम लोग ग्राम स्टेन ऑफ थ्रोट स्वाब। तो इसमें क्या मिलेगी, ग्राम पॉजिटिव
ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मिलेगी इसमें। इसका अगला कराएंगे डीप टेस्ट। डीप टेस्ट क्या होगी? डीप टेस्ट स्किन से जांच करते हैं, क्या हो जाएगी इसमें? पॉजिटिव मिलेगी। तो इस तरह से हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस का हम लोग जांच करा के देख लेते हैं। अब जो आते हैं नेक्स्ट, इसमें हम लोग अगर ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए होम्योपैथिक में जो ट्रीटमेंट करते हैं उसमें हम लोग स्ट्रेप्टोकोक्सिनम बहुत बेस्ट दवा होती है, जो जिसकी वजह से हम लोग चाहे वो रूमेटिक हार्ट डिजीज है, रूमेटिक अर्थराइटिस है, उसमें ठीक करते हैं। और प्लस अलग से जैसे उसकी अकॉर्डिंग टू सिम्टोमेटिक हम लोग मेडिसिन चला सकते हैं। और हम एलोपैथ में उसमें पेनिडियोर ग्रुप्स की दवा चलती है, पेनिडियोर या फिर पेंसिलिन चलाते हैं, पेंसिलिन जी चलता है ना, या पेंटेक सेल्फ ग्रुप्स का दवा है। ये सब कुछ दवा उसको दिया जाता है ठीक करने के लिए। लेकिन इसके लिए हम लोग पहले तो क्योर ये करना चाहेंगे थ्रोट इन्फेक्शन जो हो रही है उस पहले जल्द से जल्द रिमूव हो, क्योंकि फेरिंजाइटिस को ज्यादा दिन तक रखना सही नहीं है। ज्यादा दिन तक रखेंगे तो उसका एंटीबॉडी जो बनेगा वो मेरे बॉडी के लिए डेंजरस होता है, क्योंकि इसका एंटीबॉडी और जगह पे तो क्या होता है, रिमूव हो जाता है। ब्रेन में भी हो सकता है कि जो बेसल गैंग्लिया पे है वो रिमूव हो सकता है, लेकिन दिक्कत होती है कहाँ पे? हार्ट में। ज्वाइंट से भी रिमूव हो सकते हैं, स्किन से रिमूव हो सकता है, लेकिन वहां से नहीं रिमूव होती है, जो हार्ट से नहीं रिमूव होती है। और वहां पर लास्ट में पेन कार्डाइटिस प्रोड्यूस करता है, माइटल स्टेनोसिस प्रोड्यूस कर देता है, जिसको कि इको में देखेंगे तो पता चलता है कि भाल जो होता है भाल क्या हो गई, सिकुड़ गई। तो ये सब जो होता है उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि थ्रोट स्वाब को ही, तो थ्रोट से ही हम लोग इस इन्फेक्शन को रिमूव कर दें। यही था मेरा स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के बारे में। बाकी अगर इसमें किसी तरह क्वेश्चन हो तो आप जरूर क्वेश्चन पूछेंगे, हम इसको कमेंट्स बॉक्स में डाल देंगे क्वेश्चन आप। और उसके बाद बाकी बैक्टीरिया के बारे में हम लोग फिर अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक्स।